हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है नोट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम विंडो में अपनी स्टिकी नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। सिमिलरली आउटलुक में भी हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नोट से मेरा मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई टास्क है और वो टास्क आपने कंप्लीट करनी है, और अगर आप उसको ध्यान में रखना चाहते हैं कि इस टास्क को मैंने कंप्लीट करना है, तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। इसको हम स्टिकी नोट्स भी बोलते हैं। तो चलिए ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस देखने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नेविगेशन पेन में जाएंगे। तो आप ये डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नोट्स। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वर्जन आपने डाला हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको नेविगेशन में मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने नोट्स में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये एक विंडो ओपन हो चुकी है। ये विंडो जो है ये नोट्स के लिए ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, न्यू नोट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू नोट पे क्लिक करूँगी। तो एक ये विंडो ओपन हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये विंडो बेसिकली नोट्स क्रिएट करने के लिए है। इसमें आप देखिए ऊपर स्टार्टिंग में आपको एक आइकन मिलेगा। ये आइकन क्या है, यहाँ से आप बहुत सारी ऑप्शंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये ब्लू कलर में एक यहाँ पे लाइन डिस्प्ले है। इसका काम क्या है, आप अपनी इस विंडो को किसी भी साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्लोज बटन है नोट्स के लिए। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम, जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा आपके सिस्टम का वो यहाँ पे विजिबल होगा। और लास्ट में यहाँ पे रीसाइज की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए नोट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने नोट क्रिएट किया, तो इस नोट में मैंने 2 आइटम्स को इंक्लूड किया और इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस नोट को क्रिएट करके क्लोज किया, ऑटोमेटिकली उसका जो नाम है वो आ गया है। जब भी आप एक नोट क्रिएट करते हैं, जो आपके फर्स्ट कुछ लेटर्स होते हैं वो एज अ नेम उसका बन जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने इसको डिलीट करना है नोट को, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से ये नोट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो करंटली जो हमारा ये व्यू है नोट का वो दैट इज़ आइकन व्यू, क्योंकि आइकन के फॉर्म में हमें ये डिस्प्ले हो रहा है। तो एक और नोट क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने एक नेक्स्ट नोट क्रिएट कर लिया है और इसको क्लोज कर दिया है। तो देखिए नोट क्रिएट हो गया है। अब हम नेक्स्ट नोट इसका व्यू देखेंगे, दैट इज़ नोट्स लिस्ट। जैसे ही मैं इस व्यू पे क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं तो ये नोट की फॉर्म में एक लिस्ट आ चुकी है मेरे पास। जो जो नोट्स मैंने क्रिएट किए थे वो उन सब की लिस्ट आ चुकी है। तो इस व्यू को हम क्या बोलते हैं, नोट्स लिस्ट। ये मेरा फर्स्ट नोट है, देखिए यहाँ पे इसकी डेट आ रही है और इसकी अगर मैं कैटेगरी डिफाइन करूँगी तो यहाँ पे कैटेगरी भी विजिबल होगी। नेक्स्ट मेरा व्यू आ जाता है लास्ट 7 डेज़। इस पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट 7 डेज़ में आपने जितने भी नोट्स क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो ये मेरे नोट्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैंने इनमें से किसी एक नोट को फॉरवर्ड करना है, किसी को ईमेल करना है, तो मैं उस नोट को सिलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने फर्स्ट वाला करना है, इसको सिलेक्ट किया और फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये नोट एज अ अटैचमेंट जो है वो जाएगा। इसकी फ़ाइल टाइप क्या होगी, आउटलुक आइटम फाइल। तो जिसको भी आपने भेजना है वो आप यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये नोट एज अ अटैचमेंट चला गया है। अगर आपने इसको मूव करना है, किसी और जगह पे इनबॉक्स में लेके जाना है या कोई और आपने फोल्डर क्रिएट किया है तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैटेगराइज। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि कोई भी ईमेल्स हो गई, कोई भी नोट हो गए या कोई भी आपकी कैलेंडर अपॉइंटमेंट हो गई, मीटिंग होगी, उसको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटेगरी का जो कलर है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस कलर की कौन सी कैटेगरी मैंने क्रिएट की थी और कितनी इंपॉर्टेंट वो कैटेगरी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉस नाम की कैटेगरी क्रिएट की हुई है, तो मतलब बॉस के आईडी से जो भी ईमेल्स आएंगी या कोई भी अपॉइंटमेंट होती है वो मैं इस कैटेगरी में डाल देती हूँ। अगर मैंने नोट को भी किसी कैटेगरी में डालना है तो सिमिलरली सबसे पहले मैं नोट को सिलेक्ट करूँगी। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे तब भी कैटेगरी की ऑप्शन आएगी, अदरवाइज़ आपको ऊपर यहाँ पे टैग्स में कैटेगरी की ऑप्शन मिल रही है। तो जैसे मैंने इसको इस कैटेगरी में डाल दिया, तो जैसे मैंने इसको बॉस कैटेगरी में डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये रेड कलर में आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे दो डिफरेंट आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक का कलर रेड है और एक का कलर येलो है। और मुझे पता है कि रेड कलर का मतलब क्या है कि ये कैटेगरी मेरी जो है वो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। तो जब भी मैं नोट्स के ये विंडो ओपन करूँगी तो मुझे सामने दिखाई दे जाएगा कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट नोट है और मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आप यहाँ पे नोट क्रिएट करते हैं उनका कलर येलो होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे यहाँ पे मेरा नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स दिस कंप्यूटर, यहाँ पे आप कोई अलग से फोल्डर क्रिएट करके भी अपने नोट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया पर्सनल। इस पर्सनल फ़ोल्डर में मैं कोई भी नोट क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो पेमेंट ऑफ मोबाइल बिल, ये मेरा पर्सनल नोट है क्योंकि मुझे ये अपने लिए पे करना है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक फ़ोल्डर बना लिया है और उस पर्टिकुलर नोट में उस फोल्डर को डाल दिया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करके भी अपने नोट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हमें हर बार आउटलुक ओपन करना पड़ेगा और अपने नोट्स ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा और नोट्स को देखना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि यही नोट्स मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएं और मैं क्विकली उनको असेस कर पाऊँ, तब क्या होगा? तो अब आप कैसे कर सकते हैं? जैसे ये एम्प्लॉय सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस नोट को ओपन करूँगी। ये देखिए ऊपर जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेव एज़ की ऑप्शन आ रही है। तो मैंने जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे देखिए ये लोकेशन मांग रहा है कि आपने इस नोट को कहाँ पे सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे किया और इसको सेव कर दिया। तो अब मेरा ये नोट जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब मुझे आउटलुक एप्लीकेशन को बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगी। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सैलरी नाम से एक नोट क्रिएट हो गया है। मैं इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे ये मेरा नोट जो है वो विजिबल है। तो इस तरह से आप नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं आउटलुक में। इससे आपकी जो टास्क है बहुत इजी हो जाएगी और आपको ध्यान में भी रहेगा कि ये चीज़ें आपने करनी हैं। तो इन स्टिकी नोट्स को आप आउटलुक की हेल्प से बड़ा ही इजीली क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।